मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। बीते दिन कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था, उनसे मुलाकात की थी, साथ ही कुछ तर्क रखे थे, जिस पर चुनाव आयोग ने 2 घंटे में जवाब देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस की लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है। मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन रद्द होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल पाएगी, और आखिर यहां चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच मुलाकात की थी, अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब या फैसला नहीं दिया गया है। जिसके बाद अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में चुनाव आयोग जल्द ही अपना फैसला बता सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। मीनाक्षी का नामांकन क्यों रद्द किया गया, इसके पीछे की रणनीति क्या है, साजिश क्या है। ऐसे कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जिसे हम समझते हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में थी, लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के आपत्ति जताने पर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने और उसका नामांकन रद्द करने के लिए जो दलीलें बीजेपी की तरफ से दी गई, उस पर चुनाव आयोग ने आंख बंद कर भरोसा कर लिया, जांच करने की भी कोशिश नहीं की, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। उस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला झारखंड से भी सामने आया है, जहां बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके नामांकन पत्रों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस का आरोप है कि परिमल नाथवानी ने जरूरी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी नहीं दी हैं, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 10 जून को सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया, और अब उनके नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो दोनों मामले एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग का रवैया बहुत अलग नजर आता है। एक तरफ बीजेपी नेता की शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की शिकायत पर अमल तक नहीं किया जाता, जिसको लेकर विपक्ष भड़का हुआ है, वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के इस दोहरे रवैये पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के मामले में कांग्रेस की आपत्ति पर जवाब देने के लिए 10 जून दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया। वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन सिर्फ 2 घंटे के भीतर खारिज कर दिया गया। पूरा देश देख रहा है कि एक चुनाव में 2 राज्यों के लिए 2 अलग अलग नियम अपनाए जा रहे हैं। साफ है कि चुनाव आयोग का रवैया विपक्ष के लिए कुछ और है और सत्ता पक्ष के लिए कुछ और। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है, और अब चुनाव आयोग के फैसले से पहले जिस तरह कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उससे साफ हो गया है कि पार्टी बिना इंसाफ के पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी हुई हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या कांग्रेस को राहत मिल पाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस सड़कों पर बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करती दिखाई देगी, ये तय माना जा रहा है।